इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा सल्लैतल फजरा, जब तुम नमाज फजर पढ़ लो, फ़कुल किसरतन तुतय्यिब बिहा, तो एक लुकमा ग़िज़ा खाओ। जब भी नमाज पढ़ लो तो थोड़ी सी ग़िज़ा कुछ खा लो, ठीक है। उसके फ़वाइद क्या हैं? पहला फ़ायदा, तुतय्यिब बिहा नकहतका, तुम्हारा दहन खुशबूदार हो जाएगा, तुम्हारे मुंह से खुशबू आएगी। यानी पहला फ़ायदा नमाज फजर के बाद थोड़ा सा भी खाने का ये है कि तुम्हारे दहन से खुशबू आएगी। उसकी वजह यह है कि यह भी एक नेमत है, दहन से खुशबू आना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके दहन से बू आती है। अच्छा, बाज़ औक़ात मिसवाक भी की होती है फिर भी आती है। उसकी वजह यह होती है कि बाज़ औक़ात आपके मैदे में कोई मसला होता है, और बाज़ लोग तो इसमें बाकायदा इस बीमारी का शिकार हैं, ठीक है। आप देखें, दहन से बू आना यह आपकी शख्सियत को गिरा देता है। बड़ी बड़ी शख्सियत भी अगर आपकी हो तो बहुत छोटा कर देता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके दहन से बू आ रही हो, ठीक है। बाज़ के तो आती है, वो पेस्ट नहीं करते, मिसवाक नहीं करते, ठीक है। इस वजह से कहा गया कि मिसवाक करें। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद की मिसवाक की, इतनी ताकीद की, इंशाल्लाह पूरा चैप्टर एक आएगा यहाँ पे मिसवाक के मुताल्लिक। फरमाते हैं, जिब्राइल अमीन मुझे इतना कहते थे मिसवाक का कि मैं कहता था मेरे दांत टूट जाएंगे रगड़ रगड़ के, ठीक है। और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ये वाजिब हो जाएगा, क्योंकि कुछ फिर फरमाया कि कुछ वजूहात की वजह से मिसवाक वाजिब नहीं हुई। इतनी ताकीद की गई, ख़ुसूसन नमाज से पहले मिसवाक करें, हर नमाज से पहले थोड़ी सी मिसवाक कर लो, ठीक है। अच्छा, रात को सोते हुए और सुबह उठ के तो पूरी कोशिश करें कि मिसवाक करें। बहुत सारे लोग जो मिसवाक नहीं करते उनके दहन से बू आती है, ठीक है, स्मेल आती है। बाज़ और वजह से आती है, ठीक है, मैदे की वजह से आ सकती है। तो हत्ता आप देखें ये कितना हसास मसला है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोज़े जुमा प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करना ममनू था, ठीक है। उसकी वजह यह इन दोनों की स्मेल आती है। आजकल तो हम सालन में पका लेते हैं ना, तो वो स्मेल कम हो जाती है, वरना इनकी खुद स्मेल होती है। तो अगर खा के इंसान गया हो तो स्मेल आ रही होती है। ये देखें, बाज़ का ये प्याज का सलाद जब खाया हो बाज़ ने तो वो स्मेल आ रही होती है उनसे, ठीक है। तो ये क्यों? पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाज़ चीज़ें खसूसी तौर पे ममनू थी और बाज़ चीज़ें खसूसी तौर पे वाजिब थी, जिसको खसाइस और नबी से ताबीर किया जाता है। यानी बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास थी। तो उनमें से ये है कि पहला फ़ायदा जो सुबह थोड़ा सा भी खा लेने का है, तुम्हारे दहन से खुशबू आती है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि तुत्फ़िउ बिहा हरारतक, तुम्हारे बदन के अंदर जो हरारत होती है, बाज़ लोगों के बदन में बहुत हरारत होती है, ठीक है। वो हरारत कई वजूहात की वजह से होती है। बाज़ वक़्त खुराक की वजह से होती है, बाज़ वक़्त फैमिली की वजह से होती है, ठीक है। और ये हरारत बाज़ वक़्त कई मुश्किलात आपके लिए खड़ा करती है। जिनसी लिहाज से भी मुश्किलात पैदा करती है इंसान के लिए। बाज़ वक़्त नींद में भी आप देखें, बाज़ लोगों से उठा नहीं जाता। जब सोते हैं तो उठ नहीं पाते, चाहे दिन में सोएं चाहे रात में सोएं। बदन जो है वो उनका अजीब सी हालत में हुआ होता है। इसकी बुनियादी तरीन वजूहात में से एक जो है वो बदन की हरारत है, हरारत बदन की बढ़ जाना। हाता मैं एक वाक़यात पढ़ रहा था, कुछ वाक़यात, उनमें वो एक बुक किसी ने लिखी कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से जो फ़ुक़हा मिले, उलमा मिले, उस मौजू पे किताब लिखी गई। अलबत्ता इंशाल्लाह इसको फिर हम डिस्कस करेंगे कि ग़ैबत कुबरा में जो उलमा की मुलाकात है, इसके बारे में क्या, इस सवाल का जवाब, क्योंकि बाज़ पूछते हैं, इंशाल्लाह इसके हवाले से अर्ज़ करूँगा कि इसके मुतालिक अथेंटिक आरा क्या हैं, दुरुस्त नज़रिया क्या है। तो उस एक किताब में मैं देख रहा था कि एक शख्सियत बहुत बड़ी थी, अजीम शख्सियात में से थी। उन्होंने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से यही उनसे पूछा कि मैं उठ नहीं पाता तहज्जुद के लिए, ठीक है। तो हज़रत ने एक सब्ज़ी उनको बताई कि ये सब्ज़ी खाओ, इससे तुम्हारे बदन की हरारत ख़त्म होगी। तुम्हें वो मसला बन रहा है, यानी बदन की हरारत की वजह से तुम नहीं उठ पाते। तो एक फ़ायदा ये दूसरा जो बयान हुआ है, पहला ये कि सुबह फजर के बाद खाना थोड़ा सा खा ले इंसान, थोड़ा सा भी, ज़रूरी नहीं है कि 2-3 पराठे खाए, ठीक है। हल्का फुल्का कोई चीज़ पड़ी हुई है उठा के थोड़ी सी खा ले, रात वाली रोटी पड़ी हुई है वही थोड़ी सी खा ले, ठीक है। तो उससे पहला फ़ायदा आपके दहन में खुशबू आएगी, मुंह में खुशबू आएगी। दूसरा फ़ायदा आपके बदन में हरारत नहीं रहेगी। तीसरा फ़ायदा आपके दांत मजबूत होंगे।
व तो कव्वम बिहा अज़रासक, आपके दांत इससे मजबूत होंगे। आज एक बहुत बड़ा मसला आप देखें, दांतों की कमज़ोरी है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, या जो है वो दांतों के साथ जो लस्से होते हैं, ठीक है, ये इनमें से खून आना शुरू हो जाता है। तो वो भी आगे चौथा फ़ायदा इसका ये है कि ये दांतों के साथ जो इनको कहते हैं मसूड़े, मसूड़े जो होते हैं, यहाँ पे अरबी में जो ताबीर इस्तेमाल हुई है वो तशुद्दो बिहा लसा तक, वो लस्से जो हैं वो मजबूत होते हैं। मसूड़े, मसूड़ों से जो खून आता है या दांत जो कमज़ोर होते हैं, इसकी कई वजूहात हैं। तो एक जो ज़रिया है कि आप मजबूत करें वो ये कि सुबह कुछ खा लें। व तजलिब बिहार रिज़्क़क, पांचवा फ़ायदा क्या है कि रिज़्क़ को खींचता है वो सुबह थोड़ा सा खाना। तजलिब बिहार रिज़्क़क, आप खाने को खींचता है, रिज़्क़ को खींचता है। जिस तरह बहुत चीज़ें रिज़्क़ को धकेलती हैं, उस दिन बयान हुआ था ना, मसलन जनाबत की हालत में खाना, ये रिज़्क़ को परे करता है, कम करता है। इसी तरीके से रोडों पे खाना, ये रिज़्क़ को भगाता है। जिस तरीके से कहा गया कि सुबह सवेरे उठ के रोज़ी की तलाश में निकलो, क्योंकि जो रिज़्क़ है वो मुकद्दर सुबह सुबह होता है। तो जिसने उठना ही मिसाल के तौर पे 10-11 बजे है, फिर वो कहे कि जी मेरे तो हालात नहीं ठीक हो रहे, हालात नहीं बदल रहे, तो वो लाज़िम बात है कि आपके कई असबाब हो सकते हैं ना, कई असबाब हो सकते हैं। तो सुबह ये थोड़ा सा जो आप खाते हैं, इसका फ़ायदा एक क्या है, तजलिब बिहा रिज़्क़क, और तो हसन बिहा खुलुक़क, आपका अखलाक अच्छा हो जाता है। मासूम का फरमान, यानी सुबह खाने का आपके बदन के ऊपर इतना असर है, हत्ता आपकी रूहानियत पे असर है उसका, सुबह नमाज फजर के बाद थोड़ा सा खा लेने का। एक ये भी मसला है, हमने बाज़ का जो टाइमिंग्स बनाई हुई हैं खाने की, वो भी ठीक नहीं है। बाज़ का तो पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि टाइमिंग बिल्कुल गलत हो चुकी है खाने की। बाज़ ममालिक में है कि नाश्ता 11 बजे, दिन का खाना 5 बजे, रात का खाना 12-1 बजे। ये बाज़ ममालिक के बाकायदा, ये बहुत सारी जगह पे ये रूटीन बनती जा रही है। हालांकि बेहतरीन टाइम ये है कि सुबह का एक टाइम है, और वो यही है कि नमाज फजर के बाद आप कुछ खा लें, ठीक है, और फिर उसके बाद जोहर का है, और फिर रात का। जो औकात पे न खाने की वजह से भी, खाना टाइम पे न खाएं तो फिर भी इंसान बीमार होता है, बीमारियां लगती हैं। खूब, बस ये फ़वायदे हैं, इनको एक दफ़ा हम दोहरा देते हैं। पहला फ़ायदा, सुबह सुबह थोड़ा सा भी खाने का दहन से खुशबू आती है। दूसरा फ़ायदा, बदन से हरारत ख़त्म होती है। तीसरा फ़ायदा, दांत मजबूत होते हैं। चौथा फ़ायदा, मसूड़े मजबूत होते हैं। पांचवा फ़ायदा, रिज़्क़ को खींच रहा है अपनी तरफ। और छठा फ़ायदा, अखलाक अच्छा होता है। ये 6 फ़ायदे हैं, 7 कहते नहीं, 6 फ़ायदे हैं सुबह उठ के थोड़ा सा फजर के बाद, नमाज फजर पढ़ने के बाद के खाने के, ये फ़ायदे हैं। अलबत्ता नमाज फजर पढ़ने के बाद